गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं भास्कर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले समझेंगे कि क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और फिर हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आप पूरा देखिए तभी बेहतर समझ पाएंगे। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे ताकि आप 100% समझ पाएँ कंपाउंड इंटरेस्ट को। और कमाल का ट्रिक होगा, आप बहुत कम समय में कंपाउंड इंटरेस्ट को सही तरीक़ा से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए तो पहले बात को समझते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग किसको जानते हैं, मूलधन मीन्स प्रिंसिपल को। मूलधन जिसको हम लोग प्रिंसिपल P से डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे समय, तो समय की बात करेंगे तो समय होगा T और दर होगा R और फिर चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम लोग CI लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर अमाउंट A मीन्स मिश्रधन जिसको हम लोग अमाउंट A से डिनोट कर लेंगे। क्लियर है। और कुछ बेसिक बातें और समझते हैं। देखिए कि अगर A मीन्स अमाउंट अगर निकालना है तो P प्लस CI, अमाउंट बनता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिलाते हैं तो क्या बनता है, अमाउंट बनता है। और समझिए अगर प्रिंसिपल चाहिए तो A अमाउंट में तो कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि अमाउंट में अगर प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए और कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसको आप लोग को जानना चाहिए, और वो क्या, तो A बराबर होता है, A मीन्स अमाउंट मतलब मिश्रधन बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पर पावर n, और ये हो गया अमाउंट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला देखेंगे तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पर पावर n और माइनस P। क्लियर है। अब देखेंगे क्या कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर और कुछ लिख सकते हैं तो क्या होगा कि P कॉमन कर लीजिए, और P कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R बाय 100 पर पावर n और -1। क्योंकि P कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ -1 होगा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसको आपको जानना चाहिए। क्लियर है, समझिए बात को। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन लें कि प्रिंसिपल 8000, रेट 5% और समय 2 वर्ष। अब देखेंगे अगर हम फॉर्मूला लगाएं कि A बराबर क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पर पावर n होगा, तो यहां से निकलेगा क्या, अमाउंट। अब देखेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, P, और P है 8000 और 8000 1 प्लस R कितना 5, और 5/100 और उस पर पावर n होगा। 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 20 बार में। और देखेंगे कि A बराबर निकलेगा 8000 और गुना 21/20, और n का वैल्यू भी तो 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं 21/20, और फिर देखेंगे 2 0 खत्म हो गया, 2 से कट जाएगा 40 बार में, और फिर 2 से कट जाएगा 20 बार में, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 21 गुना 21 होगा 441, और इस 441 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8820। लेकिन ये 8820 क्या निकला है, ये 8820 निकला है अमाउंट, 8820 निकला है अमाउंट। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अभी देखिए कि अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करना होगा।
तो अमाउंट कितना निकल कर आया है, तो अमाउंट निकला है 8,820 और उसमें माइनस करेंगे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है कितना आपका 8,000 है। अब 8,000 माइनस कर दीजिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया कितना 820। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए ये था बेसिक तरीका जो फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखिए अगर मान लीजिए कि फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व नहीं करते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो प्रिंसिपल है कितना 8,000, प्रिंसिपल है कितना 8,000 और रेट है 5% और समय है 2 वर्ष और निकालना चाहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है। देखिए अब देखेंगे क्या कि 8,000 का 5%, तो हम लिख सकते हैं कि 8,000 का 5% तो 105 और बटा 100 और फिर लेंगे तो 105 बटा 100, तो देखेंगे क्या ये कट जाएगा कितनी बार में 21 बार में, और ये 20 बार में, ये 21 बार में और ये 20 बार में, और ये देखिए 2 0 2 0 यहाँ खत्म हो गया, 2 से ये कट जाएगा 40 बार में और 2 से ये कट जाएगा 20 बार में, और फिर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 गुना 21 गुना 21 और फिर आपका आ जाएगा 8,820। ये क्या निकल कर आया, ये निकला आपका अमाउंट। ये क्या निकला है अमाउंट। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करना होगा। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 8,820 और इसमें माइनस करना होगा आपको 8,000 जो आपका प्रिंसिपल है। तो आप निकल कर आएगा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो निकला 820 और समझ में आया होगा उम्मीद है। देखिए अगर मान लीजिए इसी सवाल को देखिए क्या हम फिर बोलेंगे कि ये 2 वर्ष में समझ रहे हैं, अगर ये 3 वर्ष होता तो मल्टीप्लाई करने में और दिक्कत होने वाला है, 4 वर्ष हो जाए तो और दिक्कत होगा। लेकिन कुछ बातें और समझेंगे कैसे इसको इजी करेंगे ये आगे देखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा और देखिए कि अगर मान लीजिए कि इसी सवाल को ट्रिक के हिसाब से सॉल्व करते हैं तो क्या होता है। देखिए क्या कि प्रिंसिपल 8,000, रेट 5%, समय 2 वर्ष और निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए ट्रिक क्या होगा, तो ट्रिक के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 5 दूनी 10 और जो 5% दिख रहा है इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा 25, तो 10 10 मतलब 25। ये ट्रिक है। क्लियर है। तो ये क्या निकल कर आया, तो निकल कर आया है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट। कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या निकला है परसेंट। अब देखिए क्या, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल आपका 8,000 है और उसका आप निकाल दीजिए 10 10 मतलब 25। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट है। तो आप निकाल दीजिए इसका 10 10 मतलब 25%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 0, तो 2 और 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहां से देखिए 3 0 3 0 खत्म हो गया। 5 से कट जाएगा ये 2 बार में और 5 से ये कटेगा 205 बार में। 2 से ये कट जाएगा 4 बार में और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 820 आएगा। क्या आएगा 820 और ये आपका आंसर हो गया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है क्या। फिर एक बात समझाएंगे कि ये ट्रिक आपको 3 वर्ष के लिए कुछ और निकालना होगा, 4 वर्ष के लिए कुछ और हो जाएगा, और उसके अलावा क्या है 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष इन सब में आपका ट्रिक काम नहीं करता है। दिक्कत हो रहा होगा, उसमें आपको दिक्कत होने वाला है ट्रिक के साथ। इसलिए फिर बातों को समझिए। देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, फिर समझाते हैं। देखिए है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो देखिए अगर ब्याज पर ब्याज लगता है उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगर हम इसी के हिसाब से सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, जैसे कि 8,000 का 5%, 8,000 का 5%, पहला साल तो लगने वाला है जी, 2 वर्ष की बात कर रहा है जी क्वेश्चन में। तो देखिए 8,000 का 5%, फर्स्ट साल फर्स्ट ईयर की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 8,000 का 5% कितना हो जाएगा 400। अभी तो कोई
ब्याज का ब्याज नहीं लगने वाला, क्योंकि अभी पहले साल की ही बात कर रहे हैं हम लोग, समझिए बात को। अब देखिए कि अगर दूसरे साल की बात करें तो 8,000 का 5% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? 8,000 का 5% क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब बात को यहां समझना है, एकदम इंपॉर्टेंट, कि 400 जो पिछले वर्ष दिए हैं उस पर भी तो ब्याज लगेगा। तो इसका मतलब है पिछले वर्ष ब्याज कितना दिए हैं, 400, और उस पर भी 5% देना होगा। तो 400 का 5% क्या मिलेगा, 20। और अगर हम इसको ऐड करें तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा 820, और ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? देखिए अब क्या है, इसमें भी अगर इस तरह से लिखते जाएंगे, अगर इसी तरह से लिखेंगे तो फिर 3 वर्ष में फिर इसका ब्याज लिखो, इसका ब्याज लिखो, ऐसे लिखना पड़ेगा। 4 वर्ष में और दिक्कत है। तो इसको भी इजी समझाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए और देखते रहिए। देखिए पहले और कुछ बातें समझिए। देखिए अगर मान लीजिए कि हम मूलधन को नहीं लें, सिर्फ रेट को यूज करें, तो क्या हो सकता है, देखिए कि 5% देना पड़ रहा है। रेट क्या दिया हुआ है, 5%। बात को समझिए। तो इसका मतलब साफ है कि पहले साल तो हमको 5% देना होगा, और दूसरे वर्ष भी 5%। लेकिन जो 5% हम पहले वर्ष दे चुके हैं उसका भी तो 5% देना होगा। तो 5 का 5% लेंगे तो 0.25% होगा कि नहीं? बोलिए कोई दिक्कत? अगर हम इन सबको ऐड करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 10.25। और अभी ट्रिक में भी देखे थे कि 10.25 निकला था। ये क्या निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट। क्या निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो मूलधन क्या है, 8,000। मूलधन क्या है, 8,000। प्रिंसिपल 8,000 है, और इसका 10.25 निकाल दीजिएगा तो क्या मिलेगा, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो देखिए 3 जीरो खत्म, फिर 5 से कट जाएगा 205, ये 2 बार में, 2 से ये 4 बार में, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 820 आएगा, और ये आपका आंसर होगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोलिए समझ में आ रहा है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि रेट खराब होता, अगर रेट थोड़ा अजीब होता, तो उस केस में आपको ये पॉइंट और परेशान करेगा, और खासकर जब 3 वर्ष हो जाएगा तो और दिक्कत होने वाली है। तो समझिए बात को, हम क्या करने वाले हैं कि आप इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदलिए। देखिए कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/20 होगा। बोले कोई दिक्कत? देखिए अगर 1/20 होगा 5% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो समझिए बात को, इसका मतलब पहले वर्ष तो 1/20 देना पड़ा होगा। जो भी मूलधन होगा उसका कितना देना पड़ा होगा, 1/20 देना पड़ा होगा। अब दूसरे वर्ष की बात करें तो क्या होगा, 1/20 होगा कि नहीं? बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब बात को समझिए। अभी हम समझ चुके हैं इस बात को कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पिछले वर्ष ब्याज दे चुके हैं कितना, 1/20। तो अब देखिए क्या, तो 1/20 का भी तो 1/20 देना होगा, और 1/20 का 1/20 क्या हो जाएगा, तो 1/400 हो जाएगा। ये जो निकल रहा है, ये निकल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट। एक और बात समझ लीजिए, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, या फिर वो 1 यूनिट के बराबर होता है। देखिए तो यहां से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट। इन सबको ऐड कर लीजिए, तो देखिए ऐड करेंगे तो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या तो 400 होगा। इससे भाग देंगे तो 20, और 20 गुना 1 करेंगे 20 हो जाएगा, और इससे भाग देंगे तो फिर 20 होगा, और इससे भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 41/400 निकला। ये निकल गया, आया है कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट। उम्मीद है सभी लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अगर अब हमको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है, 8,000। 8,000 का निकाल दीजिए 41/400, तो 2 जीरो खत्म, 4 से कट जाएगा ये 20 बार में, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 820, और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।
तो पहले पूरा समझिए। देखिए 8,000 5% 2 वर्ष। एक और तरीका है, देखिए क्या कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/20। क्लियर है? और समय 2 वर्ष है, ये दर्शाता है प्रिंसिपल के यूनिट को। क्लियर है? तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 400। इसका स्क्वायर कर दिए, क्या मिला 400। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है? अब देखेंगे क्या, तो इस 400 का अगर हम 1/20 निकालें पहले साल के लिए, 400 का अगर 1/20 निकाले तो क्या मिलेगा, 20 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, दूसरे साल के लिए अगर निकाले तो क्या मिलेगा, 1/20 निकलेगा और फिर 20 ही होगा। क्लियर है कि नहीं? अब एक और बात समझेंगे, अभी तो इतना समझ चुके हैं आप लोग क्या कि ब्याज का ब्याज लगता है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो पहले ब्याज दे चुके हैं कितना, 1/20। क्लियर है कि नहीं? और 1/20 निकल कर आया कितना, 20। और दूसरे साल के लिए भी तो क्या होगा, 1/20 जो 20 निकल कर आया। लेकिन जो पिछला वर्ष ब्याज दे चुके हैं उस पर भी तो 1/20 लगेगा। तो 20 का 1/20 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 20 का 1/20 निकाल दीजिए, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 20 और 20 40 और 1 41, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट निकल कर आ गया मेरा कितना, 41। क्लियर है? और ये दर्शाता है किसको, प्रिंसिपल को। तो 400 यूनिट बराबर अगर 8,000 है, ध्यान है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 1 यूनिट बराबर होगा 20। देखिए 400 यूनिट बराबर अगर 8,000 है तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 400 से इसको भाग दे देंगे, क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। और 1 यूनिट बराबर अगर 20 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या यूनिट निकल रहा है, 41। तो 41 41 इंटू 20 कर दीजिए और फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा 820। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अभी तक आप लोग जिस मेथड को देख रहे थे उसमें जैसे समय बढ़ता जाएगा आप लोगों को बहुत परेशानी होने वाला है, इसलिए एकदम इजी तरीका देखने वाले हैं। और वो होगा, देखिए, तो पहले वर्ष के लिए 1:0, दूसरे वर्ष के लिए 2:1 और तीसरे वर्ष के लिए 3:3:1 और चौथे वर्ष के लिए 4:6:4:1। आगे भी आप लोग निकाल सकते हैं, बस समझ लीजिए कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल है 8,000, रेट है 5% और समय इस बार 4 वर्ष रखते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए अगर पहले वर्ष की बात करें तो 8,000 का 5% क्या हो जाएगा, 400। अब बात को समझिए, क्या पहले वर्ष में ब्याज का ब्याज लगता है क्या, नहीं। इसीलिए जो रेशियो आप देख रहे हैं वो होगा 1:0, मतलब जो ब्याज लगा उसके बाद ब्याज का ब्याज कुछ भी नहीं है, इसलिए 1:0 क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या, अगर दूसरे वर्ष की बात करें तो 400 तो होगा, किससे, प्रिंसिपल से। 8,000 का 5% कितना, 400। लेकिन जो ब्याज दे चुके हैं तो पिछला वर्ष ब्याज कितना दिए, 400। तो इस 400 का भी तो 5% देना होगा और 400 का 5% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे अगर 2 वर्ष की बात करें तो देखिए कि 2 बार 400 है और 1 बार 20 है, इसीलिए ये 2:1 है। अब अगर 3 वर्ष की बात करें तो प्रिंसिपल से तो 400 मिलेगा, लेकिन जो ब्याज हम पिछले वर्ष दे चुके हैं उस पर भी तो ब्याज मिलने वाला है। तो 400 का फिर 5% क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा जी। और देखिए इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, तो इसका 5% क्या हो जाएगा, 20 होगा। और इसका अगर 5% लेंगे तो 20 का 5% क्या होगा, 1 होगा। आप एक बार देखिए, 3 बार 400 है इसलिए 3 बार 20 है इसलिए फिर 3 और 1 बार 1 है इसलिए 1, 3:1। चौथे साल की बात करें
देखिए, तो प्रिंसिपल से जो पैसा मिलने वाला ब्याज के रूप में वो क्या होगा, 400। क्लियर है। इस पर जो ब्याज मिलेगा वो क्या होगा, 20 होगा। इस पर जो ब्याज मिलेगा वो भी क्या होगा, 20 हो जाएगा। और इस पर जो भी पिछला ब्याज दे चुके हैं उस पे भी तो ब्याज लगेगा, तो इसका मतलब इस पर ब्याज होगा कितना, 20। अब देखिए, इस पे ब्याज लगेगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। इस पे ब्याज लगेगा तो क्या होगा, 1 होगा। इस पे ब्याज लगेगा तो 1 होगा। और इस 1 का अगर हम ब्याज निकालेंगे 5% तो 0.5 होगा। क्लियर है कि नहीं? यही बात समझा रहे थे कि इतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको जब यूज करेंगे तो बहुत शॉर्ट होने वाला है। देखिए क्या, इस बार देखिए कि 400 कितनी बार लिखा गया है, 4 बार, इसलिए ये 4 है। 20 कितनी बार लिखा गया है, तो देखिए 6 बार होगा, इसलिए ये 6 है। अगर 1 की बात करें तो कितनी बार लिखा गया है, तो 1 को लिखे हम लोग 4 बार। क्लियर है। और 0.5 क्या है, तो 1 बार, इसलिए 4:6:4:1। उम्मीद है समझ में आया होगा कि कैसे लिखे हैं इन सब चीजों को। क्लियर है। तो देखिए अब समझाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, मिटा रहे हम इसको। देखिए, अब इस मेथड का बेनिफिट, क्वेश्चन अभी यही रखेंगे क्योंकि आज समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट को, क्वेश्चन बदलेंगे। देखिए पहले समझिए, अगर प्रिंसिपल 8000 है, रेट 5% है और समय 3 वर्ष है। अब स्पीड देखिए और निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 वर्ष देखते ही समझ में आता है 3:3:1। समझिए बात को। क्लियर है। 3:3:1। तो 8000 का 5% कितना हो जाएगा, 400। अब यहां से काम खत्म। अब यहां देखिए 400 का 5% क्या हो जाएगा, 20। और 20 का 5% क्या, 1। और इन सब को ऐड कर दीजिए पहले मल्टीप्लाई करके, तो 4 तिया 1200 और प्लस 20 तिया 60 और 1 गुना 1 1, और ये हो गया आपका 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 1261। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए, देखिए सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है स्टूडेंट को वो तब जब प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल दे और रेट एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि 100% समझ में आए। रेट 5% हो और समय 3 वर्ष हो और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ हो 1261, और फिर प्रिंसिपल निकालने के लिए बोलता है। क्लियर है। तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और भी मेथड आप लोग जो देखे उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इधर देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 वर्ष देखते ही हम लिख सकते हैं 3:3:1। क्लियर है कि नहीं? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको एकदम याद रखिए ही रखिए कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट दे और प्रिंसिपल निकालने के लिए बोले तो रेट का फ्रैक्शन वैल्यू यूज करिए। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/20। तो देखिए अगर 1/20 है तो इसका मतलब है कि पहले 1/20 होगा। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 1/20 होगा। और फिर 1/20 का हम बोले कि यहां का काम खत्म, अब यहां से लेंगे तो 1/20 का 1/20 क्या हो जाएगा, 1/400 होगा। और 1/400 का 1/20 क्या हो जाएगा, 1/8000 होगा। क्लियर है क्या? और अगर हम सबको जोड़ेंगे तो एलसीएम तो 8000 आएगा। देखिए बहुत आसानी से एलसीएम क्या होगा, 8000। 20 से भाग देंगे 400 बार में जाएगा, और 400 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो में, तो 4 तिया कितना, 1200। इससे भाग देंगे 20, 20 तिया कितना, 60। और इससे भाग देंगे तो 1, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1, और ये निकल कर आया कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट। और हम एक और बात अभी बोल चुके हैं कि प्रिंसिपल 1 यूनिट के बराबर होता है, तो 1261/8000 ये निकला कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट। और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 1261, तो बराबर कर दे 1261 के, तो ये खत्म। और 1 यूनिट बराबर क्या निकल कर आ गया, 8000, और ये आपका प्रिंसिपल है। उम्मीद है समझ में आया होगा। एकदम आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं।
क्लियर? तो आप लोग क्वेश्चन देखिए कि प्रिंसिपल अगर 8000 है, रेट आपका 5% और समय मान लीजिए 3 वर्ष है, और फिर आपसे बोले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, तो 8000 का 5% क्या होगा? 400 हो जाएगा। थोड़ा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा? 400 होगा और प्लस 20 होगा, और तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा? 400 प्लस 20 और फिर इसका 20 और इससे 1 होगा, और ये 1261 होगा। अभी आप लोग देखे भी हैं कि 3:3 भी करेंगे तो भी 1261 आएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक बात समझाना चाहते हैं, क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछ लेता कि प्रिंसिपल नहीं पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है और रेट 5% है, और समय के बारे में यह कहा जाएगा कि तीसरे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अवेलेबल है। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अवेलेबल है कितना? तो यहां देखिए थर्ड ईयर का है कि नहीं, समझिएगा, हम सिर्फ समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। 440 और 1 41, तो 441। बात को समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल निकालना है, रेट 5% है, और समय के बारे में क्या कह रहा है कि थर्ड ईयर का तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब क्या समझाना चाहते हैं? अब बहुत कोई के मन में एक बात चल रहा होगा कि सर 3:3:1 3 साल के लिए, 2:1 2 साल के लिए, 1:1 1:0 1 साल के लिए, 4:6:4:1 4 साल के लिए, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2 वर्ष 3 महीना। इस तरह के सवाल को फिर हम लोग इस पर कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप घबराइए नहीं, उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पहले समझिए। अब आपसे पूछेंगे कि अगर इसको फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर n और माइनस P, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मान लीजिए 441 बिठा देते हैं, क्लियर है, 441 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर यहां रखते हैं तो P का वैल्यू नहीं पता, निकालना है। 1 प्लस R भी 5% आप रख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन N क्या रखिएगा? ये 441 आपका 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो आप एक बार देख लीजिए, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 1261 होगा। अगर यहां 1261 होता तो हम यहां 3 बिठा सकते थे, क्लियर है, लेकिन 1261 तो नहीं है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट है। कब का? तो तीसरे वर्ष का, थर्ड ईयर का। तो फिर यहां 3 तो लिख नहीं सकते हैं, फिर कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए आइए एकदम शॉर्ट तरीका से देखते हैं। ध्यान दीजिए, हम मिटा रहे हैं इसको। देखिए अगर हम आपसे पूछें, अब तो इतना कम से कम याद हो गया होगा कि पहले वर्ष का रेशियो क्या होगा? 1:0 होगा। दूसरे वर्ष का क्या होगा? 2:1 होगा। तीसरे वर्ष का क्या होगा? 3:3:1 होगा। और चौथे वर्ष का क्या होगा? 4:6:4:1 होगा। क्लियर है कि नहीं? अब बात को समझिए। देखिए अगर हम आपसे पूछें कि 3 साल का रेशियो क्या, तो आप कहेंगे सर 3:3:1। बहुत इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए अगर हम आपसे पूछे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कम लोग समझने में, सबको क्लास में भी जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर हम आपसे पूछे कि 3 साल का 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3:3:1 होगा। क्लियर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि तीसरे वर्ष का रेशियो क्या होगा, 3 साल का पूछेंगे तो 3:3:1 होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे तीसरे वर्ष का रेशियो क्या होगा, तो तीसरे वर्ष का रेशियो 3:3:1 तो नहीं होगा। क्या होगा उसको समझाते हैं। 3 सालों का रेशियो क्या? 3:3:1। अगर तीसरे साल का रेशियो निकालना है तो पिछला 2 साल का रेशियो इसमें माइनस कर दीजिए। मतलब क्या है कि 3:3:1 में अगर हम 2:1 माइनस कर दें तो तीसरे वर्ष का रेशियो निकल जाएगा, और तीसरे वर्ष का रेशियो होगा 1:2:1।
बोलिए समझ में आया? समझ में आ रहा है? अब देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए अगर अब आपसे पूछेगा कि 1.5 वर्ष का रेशियो बताइए तो भी आप निकाल पाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद समझाते हैं, पहले इसको देखिए। देखिए अगर आपसे पूछे कि तीसरे वर्ष का रेशियो बता दो तो क्या हो जाएगा? तो 3 सालों का रेशियो हो गया 3:3:1, फिर समझा रहे हैं। और तीसरे वर्ष का रेशियो चाहिए तो 2:1 माइनस करेंगे तो 1:2:1, ये 3rd ईयर का रेशियो हो गया। ये क्या हो गया? 3rd ईयर का रेशियो हो गया। किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब देखिए क्या, तो 5% है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/20। तो यहां तो 1/20 होगा, और 1/20 का 1/20 क्या हो जाएगा? 1/400, और 1/400 का 1/20 क्या हो जाएगा? 1/8000। ऐड कर लीजिए, क्या मिलेगा? तो 8000 तो होगा जी। इससे भाग देंगे 400, 400 गुना 1 करेंगे 400 रहेगा, और इससे भाग देंगे क्या हो जाएगा? 20, 20 दूनी 40 और 1, तो सबको ऐड कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा? 441/8000, जो बराबर है किसके? तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। और तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 441। ये खत्म, और प्रिंसिपल बराबर क्या निकल गया? 8000, और ये आपका आंसर। और आपको पता है प्रिंसिपल 8000 था। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला जाता है रेट 5% है, और समय के बारे में देता है कि 2nd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 420। देख लीजिए, सिर्फ दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दे देता कितना? 420, और फिर आपको बोलता प्रिंसिपल बताओ। तो 2 वर्ष का रेशियो क्या? 2 वर्ष का रेशियो 2:1। लेकिन अगर हम दूसरे वर्ष का रेशियो पूछें तो इसमें 1:0 माइनस करेंगे और 1:1 आ जाएगा। और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/20। अगर 1/20 निकला तो पहले वर्ष यहाँ रेशियो जो है उसमें लेंगे 1/20, और 1/20 का 1/20 1/400। ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 400, इससे भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 20, और ऊपर होगा 20 प्लस 1, टोटल आया कितना? 21/400। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट निकल कर आया कितने वर्ष के लिए? दूसरे वर्ष के लिए सिर्फ। और दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 420 है, जो बराबर होगा 420 के। 21 से ये कट जाएगा, 20 बार में मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 8000, और ये आपका प्रिंसिपल है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब समझाते, देखिए अब थोड़ा बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को मन में चल रहा होगा कि सर 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष कैसे सॉल्व होगा। देखिए अगर मान लीजिए यही सवाल होता, प्रिंसिपल 8000, रेट 5% और समय 1.5 वर्ष, समय 1.5 वर्ष, और कहता कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। और देखिए 1.5 वर्ष का मतलब है 1 वर्ष तो क्लियर है, 1:0 तो होगा। 1.5 वर्ष का मतलब है कि हम दूसरे साल में एंट्री कर चुके हैं कि नहीं। अगर हम आपसे पूछेंगे अब कि दूसरे वर्ष का रेशियो बताइए तो आप कहेंगे सर 1:1 होगा। 2 सालों का रेशियो है 2:1, उसमें पहले वर्ष का रेशियो माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 1:1। ये दूसरे साल का रेशियो है। तो हमको एक बात बताइए, क्या दूसरे साल का टोटल पैसा चाहिए आपको? नहीं, आपको दूसरे वर्ष का सिर्फ आधा पैसा चाहिए। तो इसमें जो भी अमाउंट निकलेगा उसका हाफ कर दीजिए। अब देखिए 8000 का 5% कितना? 400। अब यही 400 यहां लिखाएगा, क्योंकि 8000 का फिर 5% निकालेंगे 400 ही होगा। अब 400 का 5% क्या हो जाएगा? 20। अब अगर इन सबको जोड़ेंगे तो ये होगा 400, और इसका आधा कर दीजिए 200, और प्लस 10, तो इस सबको ऐड कर लीजिए 610, और ये हो गया 1.5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन होता, जैसे प्रिंसिपल 8000, रेट होता 5%,
और समय को रख लीजिए 2.5 वर्ष, ताकि समझ में आए। देखिए तो 2 वर्ष तो क्लियर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब रेशियो 2:1 तो होगा जी, और 2.5 वर्ष का मतलब है कि तीसरे वर्ष में एंट्री कर चुके हैं। अब बात को समझिए, तीसरे वर्ष में एंट्री कर चुके हैं तो 3 साल का तो चाहिए नहीं, तीसरे वर्ष का अगर हम चाहिए रेशियो जानना चाहेंगे तो 1:2:1 हो जाएगा। तो क्या तीसरे वर्ष का टोटल पैसा चाहिए? नहीं, कितना चाहिए? उसका आधा, तो हाफ कर देते हैं। अब बात को समझिए, अगर हम 8,000 का 5% निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 400, और 400 का 5% कितना? 20। आपको एक्स्ट्रा निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये तो यहाँ आएगा ही। 400 और 20, एक बार मेहनत करिए, और 20 का 5% होगा 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर लीजिए, तो 4 से 2, 4 दूनी 800 प्लस 20, यहाँ हो जाएगा 400 गुना 1, तो आधा कर देंगे तो 200 हो जाएगा, और यहाँ 20 हो जाएगा। देखिए क्योंकि 20 दूनी 40, और उसको 2 से भाग देंगे, क्योंकि 1/2 करना है तो 2 से भाग देंगे तो फिर 20 हो जाएगा, और इसका 1/2 तो 0.5, और इन सबको ऐड कर लीजिए। 8 2 10, और 10 1040, तो होगा 1040.5, और ये हो गया आपका 2.5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखिए फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, रिवाइज करिए, सही समझ पाएंगे। फिर आप लोग देखेंगे कि इसी रेशियो से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, 6 माही तिमाही का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड नहीं बदलेंगे। आप आगे वीडियो देखते रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है आज समझ में आया होगा। चलिए।